इस वीडियो में मैं लास्ट 40 दिन का एक रियलिस्टिक प्लान शेयर करने वाला हूँ फॉर योर जेईई एडवांस 2026। सो लेट्स बिगिन। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ही है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सो फर्स्ट वन इज 30 से 40 जेईई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ट्राई करो कि 2014 टू 2025 ये वाले रेंज के आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो ऑलमोस्ट टिल योर एग्जाम, राइट। और ये आपको रोज करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगली चीज़ है वो है आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए रोज देने हैं, जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूलाज एंड मिस्टेक्स जो भी आपने पहले टेस्ट में की हैं वो मिस्टेक अगर आपने नोट करी है तो उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। बट ये मस्ट है कि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है वो एक मेंटेन रहना चाहिए आपके दिमाग में, उसके लिए आपको रिवीजन मस्ट है। थर्ड चीज़ है वो है आपको मॉक टेस्ट मिस नहीं करना है। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पर वीक, फुल मॉक टेस्ट आपको देना ही है। डजेंट मैटर आपको कितना क्या आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ये स्ट्रिक्टली देना है। और वो पेपर देने के बाद आपको उसे अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व में आप मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आप कैसे चीज़ों को अब सॉल्व कर सकते हो, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। बट मेक श्योर कि आप टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज करके उसे अब सॉल्व जरूर करें, राइट। तो ये थे नॉन नेगोशिएबल्स जो आपको रोज करने ही है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपके लिए कुछ प्रायोरिटी बकेट लिस्ट बना रखी है। सो जो मेरा फर्स्ट बकेट है उसमें मैंने ऐसे चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं जिनका वेटेज काफ़ी हाई है और उनको काफ़ी कम टाइम लगता है कवर करने में। जैसे फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स एक पूरा यूनिट है जिससे आप अगर आप उसे करते हो तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और जेईई एडवांस में ऑलमोस्ट आप फिजिक्स में 16 to 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो इस टॉपिक से, और वो काफ़ी ईजी टॉपिक है। तो मेक श्योर आप मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करें। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक काफ़ी आसान चैप्टर है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कम टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन भी काफ़ी इजी चैप्टर है और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये भी मेक श्योर करो कि। फिर उसके बाद आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी एक आसान चैप्टर है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद है एरर एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट। सो ये एक ऐसा चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। इसमें से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन मैंडेटरी आते हैं एंड बहुत ही हलवा क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करके जाते हो देन आई एम श्योर कि आपके 40 मार्क्स अप्रॉक्स, अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो ये वाला जो पोर्शन है वो आराम से आपके फिजिक्स में 40 मार्क्स ला सकता है। ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स के भी चैप्टर कैटेगराइज करे हैं। सो ये प्रायोरिटी मैंने इसको 1 इसीलिए दी है क्योंकि ये एक तो हाई वेटेज है, प्लस जो आपका जो रिटर्न आएगा इसमें से वो काफ़ी हाई है। सो आप मेक श्योर करो कि ये वाला प्रायोरिटी बकेट ख़त्म करो। उसके बाद फिर जो प्रायोरिटी 2 बकेट है उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको विजुअल नहीं होंगे एग्जाम में, आपको लगेगा कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस चैप्टर के वो आपके बहुत जगह यूज़ होते हैं। तो जैसे वर्क पावर एनर्जी हो गया, तो आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में वो आपके किसी भी क्वेश्चन में जाके यूज़ हो सकते हैं। एनएलएम है, एनएलएम आपका कहीं भी यूज़ हो सकता है पूरे फिजिक्स में। आपको फोर्स बैलेंस करना है, आपको सुपर पोजिशन करना है, फोर्सेस का जो लॉ होता है वो आपका किसी भी चैप्टर में यूज़ हो सकता है। तो आप मेक श्योर करो कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके फंडामेंटल्स जो फाउंडेशन है, ये वाले भी बकेट को आप प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे कि हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आप इसकी वजह से मिस कर जाओ इन चैप्टर की वजह से। जैसे केमिस्ट्री आपका जीओसी हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मोल कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट आपको लेट्स से इनऑर्गेनिक का या फिर ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया है और उसके बीच में मोल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप वो वाले क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो अगर हो सकता है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको रिएक्शन याद है कि हाँ ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट में वो यील्ड निकालना पूछ सकता है, कुछ परसेंटेज ऑफ लेट्स से इस इनिशियल कंपाउंड का कुछ मोल दिया होगा, आपको फाइनल कंपाउंड का मोल पूछा है, तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है तभी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इवन दो आपको अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन याद भी है तो भी वो आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि ये जो मैंने चैप्टर मिस इसमें तो मेक श्योर करो कि ये जो चैप्टर मैंने इसमें लिखे हैं उन्हें आप वो फाउंडेशंस का आप बकेट भी क्लियर कर लो, राइट। उसके बाद आता है ये जो चैप्टर है वो हैवी वेट चैप्टर हैं, बट इनमें टाइम भी काफ़ी लगता है। जैसे आपके फिजिक्स में चैप्टर्स हो गए लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टू एसी तक जो चैप्टर्स हैं, या फिर आपका रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं इनमें से क्वेश्चन तो आते हैं बट काफ़ी टाइम लगेगा आपको कंप्लीट करने में। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम है तो आप कंप्लीट कर सकते हो
नहीं तो आई वुड से कि आप कुछ चीज़ें कवर कर लो, बट ट्राई करो कि आप पहले ये दोनों बकेट्स को कंप्लीट करने का प्रायोरिटी देने का कोशिश करो, रादर देन ये जो हैवी चैप्टर्स हैं उनको, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि आप अगर अपना पूरा टाइम इस पर देके और फिर आपका टाइम वेस्ट हो। जैसे मैथ्स में भी जैसे एओडी चैप्टर है, अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट आपका है ऑलरेडी तो ठीक है, आप रिवीजन कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत टाइम दे के इंटीग्रेशन सीखना पड़ रहा है तो फिर वो एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपके जो इजी मार्क्स हैं वो जा सकते हैं। उसके बाद फिर जो एक मॉक टेस्ट का प्लान है, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि हर वीक में आप एक मॉक टेस्ट दो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रखो। और मॉक टेस्ट के बाद ये नहीं है कि बस आपने मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट का मेक श्योर करना है कि आप सेम जो जेई एडवांस का टाइमिंग रहता है उसी टाइम पे एकदम चेयर पे बैठ के अच्छे से जैसे एग्ज़ाम में दोगे वैसे ही। और आपको मेक श्योर करना है एक और चीज़ कि आप जो रफ़ नोटबुक जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो आपका एक मिनिमम पेजेस होने चाहिए कुछ, क्योंकि आप कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, आप काफ़ी सारे रफ़ पेजेस यूज़ कर सकते हो, बट जो एक्चुअल जेई एग्ज़ाम में जो नोटबुक रहता है उसमें एक एक सेट ऑफ पेपर्स रहते हैं, उनको ही आप यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि आप जो भी आप रफ वर्क कर रहे हो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो, जिससे इन केस आप आपकी क्वेश्चन लेट से आधा सॉल्व करा और आधा आपसे छूट गया तो आप उसको बाद में आके फिर से कंप्लीट कर सको। तो ये भी एक ट्रिक है कि आप कैसे अपना जो रफ नोटबुक है वो मेंटेन कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको एकदम सजा सजा के लिखो, बट आई एम सेइंग कि जस्ट उसको मेंटेन करो, कि जिससे अगर आप एटलीस्ट कोई क्वेश्चन में ट्राई कराए और आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद अब सॉल्विंग का जैसे मैंने बोला है कि वो मैंडेटरी है, आपको अपने जो भी मिस्टेक्स हुए, सिली मिस्टेक्स या फिर आप फॉर्मूला भूल गए, जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं वो आप नोट करो, उन पर वर्क करो, राइट।